राम राम देवियों और सज्जनों। हम महात्मा कबीर की वाणी के व्याख्या प्रारंभ करने के क्रम में कुछ तैयारियां कर रहे थे। उसी संबंध में कुछ और बातें बता दी जाएं। ध्यान रखना होगा कि महात्मा कबीर लिख नहीं रहे थे, ना लिखा हुआ पढ़ रहे थे, ना योजना बनाकर बोलते थे। वो जो भी बोलते थे उनका आस वदन होता था। मौका देखकर, समय देखकर, जैसी जरूरत होती थी वैसा वो बोलते थे। वो जो मैंने आपको साखी बताई थी, दोहरा कथ जो कहें कबीरा, प्रतिदिन समय जो देख। समय देख का मतलब घड़ी देख के बोलना नहीं होता। समय देख का मतलब है कि माहौल देख के बोलना होता है। तो उनके सामने जिस तरह के लोग होते थे, उस तरह के लोगों को समझाने के लिए वो अपनी वाणी में, अपनी शैली में परिवर्तन कर लिया करते थे। उनके सामने यदि कुछ विशिष्ट तरह के लोग हैं, जैसे साधु हैं, साधक हैं, संत हैं, या किसी वर्ग विशेष के लोग हैं, तब उनकी भाषा उस तरह की हो जाती थी, विशिष्ट हो जाती थी। विद्वान हैं तो उनकी भाषा विद्वता वाली हो जाती थी, और यदि साधारण लोग हैं तो उनकी भाषा साधारण लोगों वाली भाषा होती थी। इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको व्यक्ति को देखना है और यह भी देखना है कि श्रोता कौन है, तब हम उसकी सही व्याख्या कर पाएंगे। माहौल क्या है, ये हमको माहौल सोचना पड़ेगा, माहौल पता लगाना पड़ेगा, और ये माहौल वाणी से, संबोधन से पता चल जाता है। दूसरी चीज, मैंने कहा कि वो उस जंक्शन के संत हैं, कवि हैं, जब संस्कृत चली गई थी और हिंदी बनी नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने शब्दों को इस तरह प्रयोग किया, क्योंकि वो लिख नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने शब्दों का प्रयोग इस तरह किया कि उनके अर्थ इधर उधर ना हो सके। इसके लिए उन्होंने शब्द के वह भी अर्थ लिए जो शब्द के धातुगत अर्थ हैं, और वह भी अर्थ लिए जो शब्द के रूढ़ हो गए हैं। इसीलिए कभी कभी देखा जाता है कि उनके एक शब्द के कई माने होते हैं, और लेकिन जो भी माने लगाओगे अर्थ एक ही निकलेगा। यह चमत्कार है, यह वाणी का चमत्कार है, यह कवि के कौशल का चमत्कार है। एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब वो ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण, तब आपको देखना पड़ेगा वो ब्राह्मण शब्द का अर्थ वह होगा जो अपने यहां की व्यवस्था में ब्राह्मण का तकनीकी अर्थ है, और वह भी होगा जो ब्राह्मण का सामान्य अर्थ है, और वह भी होगा जो ब्राह्मण का अर्थ रूढ़ हो गया है। यह आपको पद देख के पता लगाना पड़ेगा। जैसे एक जगह एक पद में आगे आएगा, कभी व्याख्या में आएगा, दूर है अभी, उसमें वो ब्राह्मणों की आलोचना करते हैं और कहते हैं ब्राह्मणों ने ही सारा कुछ किया है गड़बड़। तो पहली दूसरी पंक्ति को देखने से आपको लगेगा कि ये किसी ब्राह्मण जाति की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप पूरा पद पढ़ लेंगे और बारीकी से पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा, नहीं, ये ब्राह्मण जाति की बात नहीं कर रहे हैं, ये ब्राह्मण उसको कह रहे हैं जो ब्रह्म को जानने का दावा करता है। क्योंकि उसमें एक लाइन है, एक ते नुहुरी नमाज गुजारा। वो उन ब्राह्मणों की बात भी करते, उस ब्राह्मण की भी बात करते हैं जिसने नमाज चलाया। नमाज किसी ब्राह्मण ने चलाया नहीं,
नमाज जिसने चलाया सब लोग जानते हो आप लोग। तो ब्राह्मण कौन है? उनके अनुसार उस पद में ब्राह्मण का अर्थ वही है जो दावा करता है कि हम ब्रह्म को जानते हैं, जबकि कबीर कहते हैं बिल्कुल नहीं जानता, वो धोखा कर रहा है। तो इस तरह से अर्थ लगेगा। तो मैंने बता ही दिया कि संस्कृत भाषा का असर तो रहेगा ही, और गांव गंवई की भाषा जो संस्कृत से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई थी, उसका प्रयोग उन्होंने किया है। अब एक चीज यह है, कबीर की दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो उन्होंने वेद की कभी या कुरान की कभी निंदा नहीं की। जहां कहीं आपको लगता है कि यह निंदा की जा रही है, वहां जरा बारीकी से देखिएगा। ऐसे ही लोग जो यह व्याख्या करते थे कि वेद के कबीर तो वेद निंदक है, उनके समय में ही ऐसे लोगों के लिए कबीर को कहना पड़ा, वेद कितेब कहा किन झूठा, झूठा जो न बिचारे। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने स्वयं ही कहा, चुनौती देकर कहा, बहुत बड़ा बोल के कहा, चाहे जो माने आप, लेकिन कहा, क्या कहा? कि हम वेद के ऊपर हैं, हमको वेद भी नहीं जानता। यह वेद का विरोध नहीं है। आखिर में वेद एक चिंतन है, और वेद चिंतन रोकता नहीं है, वेद चिंतन को आगे बढ़ाने की बात करता है। अब अगर कबीर चिंतन करते करते वेद से आगे बढ़ गए हों, तो इसमें आश्चर्य क्या होना चाहिए? कबीर डंके की चोट पर कहते हैं, वेद हमारा भेद है। देखिए वेद को कितनी इज्जत दे रहे हैं। वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माही। हम वेद में हैं, सारे मनुष्य वेद में है, कबीर भी वेद में है, लेकिन जौन भेद में हम फिरें, वेदो जानत नाय। हम जिस रहस्य में घूम रहे हैं, उस रहस्य को वेद भी नहीं जानता। यह रहस्य कौन सा है? ये वही रहस्य है जो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तू वेदों से परे हो जा। तो भगवान कृष्ण ही उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि तू वेदों से परे हो जा। तो कबीर भी कह रहे हैं मैं वेदों से परे हो गया हूं, इसमें असामान्य बात कौन सी है? तो अर्थ लगाते समय इसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिएगा। वो विरक्त संत थे, चिंतक थे, जो भी कहते थे अनुभव जनित कहते थे, इसलिए उसको ऐसे टरकाया नहीं जा सकता। और कृपया कबीर को निरक्षर समझकर ना पढ़ें, कम पढ़ा लिखा समझकर ना पढ़ें। इस पर मैं पिछले भाग में बहुत कुछ कह चुका हूं, बहुत कुछ साक्ष्य दे चुका हूं। उनको सगुण, निर्गुण, आकार, निराकार की सीमा में ना बांधें, यह भी मैं बहुत तरह से आपको पिछले भाग में समझा चुका हूं। वाणी का विस्तार मैं बता चुका हूं। अब मेरे सामने एक समस्या है, उसका निदान भी है। वह निदान मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कहां से प्रारंभ करूं? कबीर वाणी की व्याख्या मैं कहां से प्रारंभ करूं? बीजक से प्रारंभ करूं कि ग्रंथावली से प्रारंभ करूं या कहीं और से प्रारंभ करूं? और यदि बीजक से भी प्रारंभ करता हूं तो रामायणी से प्रारंभ करूं, किस शब्द से प्रारंभ करूं, किस साखी से प्रारंभ करूं? बीजक का क्रम रामायणी, शब्द और साखी है।
बीच में और भी छोटे छोटे अध्याय हैं। ग्रंथावली का क्रम साखी, पद और रामायणी है। बीच में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नहीं, लेकिन बीच में भी एक ग्रंथ है। ग्रंथ या बीजक का भाग है ग्रंथ बावनी, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ग्रंथ बावनी का नाम कबीर ग्रंथावली के संपादन करता बाबू श्याम सुंदर दास स्वयं ही नहीं लेते, और स्वयं ही उसको फुटनोट में डाला हुआ है। स्वयं ही उसको फुटनोट में डाला हुआ है। अब यह ग्रंथ बावनी बीजक में है, लेकिन यह बीजक में ज्ञान 34 नाम से है वही चीज, बदल के है ज्ञान 34 नाम से। ये 52 और 34 का भेद मैंने भाग 1 में बताया है आपको कि 34 और 52 का भेद क्या है। तो बीजक जिसको ज्ञान 34 कहता है वही कबीर ग्रंथावली का ग्रंथ बावनी है। कुछ इसमें है, कुछ उसमें है, कुछ दोनों में नहीं है। ये समझ लीजिए। बिगड़ा हुआ रूप है, चाहे ये बिगड़ा हुआ रूप हो, चाहे वो बिगड़ा हुआ रूप। बनाया हुआ रूप है, चाहे ये बनाया हुआ हो, चाहे वो बनाया हुआ। खैर है। बीजक में एक प्रकरण विप्रम तीसी है, वो कबीर ग्रंथावली में नहीं है। तो प्रारंभ कहां से करूं, ये समस्या थी। मैंने इस पर सोच विचार किया तो मुझको यह लगा कि बीजक के पाठ की, बीजक के क्रम की मान्यता वैष्णव संतों ने स्वयं दी है। रामायणी, शब्दी, साखी। कबीर के बारे में कहते हुए संत लिखते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, हिंदू तुरुक प्रमाण, रामायणी, शब्दी, साखी, यही क्रम है बीजक का। और वैसे अब हम लोगों को बताया जाता है साखी शब्द रामायणी, साखी शब्द रामायणी। लेकिन जब हम उनके कंटेंट देखते हैं, इसमें है क्या, तो हमको एक बड़ी मनोरंजक चीज दिखाई देती है। रामायणी में विचारों का प्रवाह है। रामायणी में संत कबीर हमको अध्यात्म समझाते से चलते हैं, और जैसे कि एक विषय हो, उस एक विषय से शुरू से लेकर अंत तक वो उसी विषय को समझाते चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। और रामायणी की शैली प्रवाहमयी है। एक दूसरे से रामायणियां जुड़ी हुई हैं कथोपकथन में, और वो शुरू से लेकर अंत तक चली जाती हैं। और जब आप उसको जान लेते हो, तब आपको कबीर दर्शन का एक खाका आपके सामने आ जाता है। मैं कबीर दर्शन की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोगों को इससे चिढ़ है कि ये तो कबीर को दार्शनिक बना दे रहे हैं। अरे कबीर दार्शनिक हैं, उनका दर्शन है। तो जब आप रामायणी शुरू से आखिर तक पढ़ लेंगे एक बार, तब आपको यह झलक मिल जाएगी कि भाई यह तो एक दर्शन है कबीर का। तो यह उस तरह से है जैसे कि कबीर आपको विषय प्रवेश करा रहे हो। आगे में क्या क्या गहनताएं हैं, क्या क्या सुख है, क्या आनंद है, यह बताने के लिए रामायणी है कि कबीर वाणी में आगे क्या क्या है, कबीर की सोच क्या है, कबीर का चिंतन क्या है। और पद में जब जाते हैं या शब्द में जब जाते हैं, तब इस चिंतन की गहराई मिलती है टुकड़ों टुकड़ों में। और जब आप साखी में जाते हैं,
तब आपको सार मिलता है। सार संक्षेप, 2 लाइनों में पूरी बात कह दी, अब ये मिलता है। तो क्रम में सबसे आसान है रामायणी समझना, उससे जरा सा कठिन है शब्द समझना, और सबसे कठिन है साखी समझना। तो समझने के क्रम में यह अंतर है, रामायणी, शब्द और साखी का। इसलिए यह उचित प्रतीत होता है, हम लोग बिगिनर हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसलिए यह उचित प्रतीत होता है कि हम रामायणी से प्रारंभ करें और रामायणी से प्रारंभ करके हम साखी तक जाएं। दूसरे, जब मैं रामायणी से प्रारंभ करूंगा तो उस रामायणी में यथा अवसर मैं कबीर ग्रंथावली की रामायणियों को भी समाहित कर लूंगा। इसी प्रकार जब शब्द में पहुंचूंगा तो ग्रंथावली के पदों को भी समाहित कर लूंगा, और जब साखी में पहुंचूंगा तो ग्रंथावली की साखी को भी समाहित करने का प्रयास करूंगा, ताकि समय की बचत हो सके और सब एक साथ हो सके। आज यहां तक, आगे थोड़ी बात और बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।